Hello, dear guys. Welcome to my one more video lecture. And in this video lecture, you are going to learn about the innate immunity. So, prior to this, we have seen some information about the immunity, the types of immunity, some part of immunology, etc. etc. Now, we will discuss about the innate immunity. So, first of all, there is a definition of the innate immunity that is given over here. So when we get the infection, when we get the infection, that means any pathogen that is entering in our body. So when any antigen entering in our body, we get the infection, and after that infection, our body shows the resistance to that particular infection. कोई भी पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आता है तो उस पैथोजन को रेजिस्टेंस दिखाने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है. और ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस हमारी बॉडी ने ऑलरेडी गेन किया हुआ होता है थ्रू आवर जेनेटिक मेकअप. तो हमारे जेनेटिक मेकअप के थ्रू, मतलब हमारे पेरेंट से ही जो जीन्स हमारे बॉडी में आए हैं, तो उन जीन के थ्रू, उन जेनेटिक मेकअप के थ्रू ही इंडिविजुअल क्या करता है, रेजिस्ट करता है इस इन्फेक्शन को, और इसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी. सो हाउ वी विल डिफाइन इट. व्हाट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी? सो व्हेन वी गेट द इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन द रेजिस्टेंस गेन्ड by an individual by his or her genetic makeup or through his or her genetic makeup is called as the innate immunity. ठीक है. सो शार्टली हमें पता चल गया कि पैथोजन हमारे बॉडी में आने के बाद हमारी बॉडी उसको रेजिस्टेंस दिखाती है, तो वो आ जाता है इन्नेट इम्यूनिटी में. तो ये जो इन्नेट है, नाम में ही है. इन्नेट का मतलब होता है कि इनबॉर्न. इसके पहले लेक्चर में हमने देखा, जो इम्यूनिटी इंडिविजुअल में इनबॉर्न है, जन्मजात है, जन्म से है, उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं. सो दिस इन्नेट इम्यूनिटी इज़ इनबॉर्न इम्यूनिटी, और इट इज़ नेचुरल इम्यूनिटी. और इट इज़ द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म और डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. तो नेचुरली ही ये हमको मिली है. इसका मतलब कि लाइफ जीते समय, ड्यूरिंग लाइफ, हमने ये जो इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी एक्वायर नहीं की है. वी हैवंट एक्वायर्ड दिस इम्यूनिटी ड्यूरिंग लाइफ. ठीक है. तो ये नेचुरली मिली है हमें. तो ये प्रकार की जो इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी, ये हमें मिलने के लिए देयर इज़ नो नीड ऑफ प्रायर कांटेक्ट विद द एंटीजन या फिर इम्यूनाइजेशन. तो इन्नेट इम्यूनिटी हमें डेवलप होने के लिए किसी भी एंटीजन के साथ प्रायर कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है. प्रायर मतलब पहले कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है. या फिर इम्यूनाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. इम्यूनाइजेशन में या फिर वैक्सीनेशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है थ्रू द इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, और बाद में एंटीजन्स इंजेक्ट किए जाते हैं हमारे बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में. थ्रू वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एंटीजन्स इनएक्टिव फॉर्म में हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और बाद में अगर वही सेम काइंड ऑफ वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है, तो उसके जो एंटीजन्स है वो आइडेंटिफाई करके उन एंटीजन्स को किल करने का काम हमारी इम्यून सिस्टम करती है. तो वो एडाप्टिव इम्यूनिटी में देखा है हमने, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रायर कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है. कोई भी इम्यूनाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है. ये जो इम्यूनिटी है इन्नेट इम्यूनिटी, ये नॉन स्पेसिफिक है. इसका मतलब स्पेसिफिक नहीं है. स्पेसिफिक में क्या आता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजन को किल करना है तो स्पेसिफिक वे से हम किल करते हैं. तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है. सो दिस इज़ अबाउट द इन्नेट इम्यूनिटी. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द बैरियर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. तो इन्नेट इम्यूनिटी में कौन से बैरियर्स है ना, वो बैरियर्स हम यहाँ पर देखेंगे. तो बैरियर्स मतलब कि बाबा कौन से ऐसे बैरियर्स है जो कि पैथोजन को हमारे बॉडी में एंट्री नहीं देते, और अगर एंट्री हो गई पैथोजन की तो उसको किस प्रकार हमारी बॉडी जो है वो मारती है या फिर डील करती है, वो बैरियर्स में आता है. तो इन्नेट इम्यूनिटी में कौन से बैरियर है जो कि पैथोजन को हमारे बॉडी में आने से ही
प्रिवेंट करते हैं, या फिर अगर गलती से वो पैथोजन आ गए तो उनको किस प्रकार मारती है। सबसे पहला जो बैरियर हम देखने वाले हैं वो है एपिथेलियल सरफेस। उसके बाद सेकेंड जो बैरियर हम लोग देखेंगे दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस ना। एंटी माइक्रोबियल का मतलब है कि जो माइक्रोब होते हैं उन माइक्रोब्स को मारने वाले एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो कि हमारे ब्लड में होते हैं या फिर हमारे टिश्यू में भी होते हैं। ओके, उसके बाद में हम देख रहे हैं सेल्यूलर फैक्टर्स। तो सेल्यूलर फैक्टर्स में हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स आते हैं जो कि पैथोजन को किल करते हैं, तो वो सेल्यूलर फैक्टर्स। उसके बाद फीवर है ना, फीवर। सो फीवर मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है आफ्टर द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी। तो वो जो फीवर है या फिर इंक्रीज्ड टेम्परेचर है वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बिकॉज दैट इज़ द हीट, एंड इन दैट हीट द पैथोजन गेट किल्ड। उसके बाद में एक्यूट फेज प्रोटीन्स भी हम लोग देखेंगे। तो ये बैरियर्स वन बाय वन यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहला जो बैरियर है एपिथेलियल सरफेस। अब एपिथेलियल सरफेस नाम में ही है, एपिथेलियल सरफेस मतलब हमारे बॉडी के ऐसे सरफेसेस जो कि एपिथेलियल टिश्यू से या फिर एपिथेलियल सेल से लाइंड किए गए हैं। सो एपिथेलियल सरफेसेस कौन से हैं? द सरफेसेस दैट आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ और एपिथेलियल सेल्स। तो सबसे पहला एपिथेलियल सरफेस यहाँ पर दिया है स्किन एंड म्यूकस के बारे में भी दिया है। तो स्किन के बारे में आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो स्किन है वो स्किन क्या करती है? इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। इन्वेजन का मतलब होता है कि जो हल्ला है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आते हैं तो सबसे पहले वो आना ही नहीं हमारे बॉडी में, इसलिए जो काम करने वाली जो ऑर्गन है वो है स्किन, दैट इज़ द एपिथेलियल सरफेस। सो इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर दिया है कि हमारे जो हेल्दी स्किन है, ओके, हमारी जो हेल्दी स्किन है वो हेल्दी स्किन क्या करती है, या फिर हेल्दी स्किन में क्या होता है। अब हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होती है। तो वो जो स्वेट ग्लैंड्स है ना, वो स्वेट ग्लैंड्स जो है तो क्या है हमारे बॉडी में है स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स। और वो स्वेट ग्लैंड्स क्या करती है? दे प्रोड्यूसेस द स्वेट। ये जो स्वेट होता है ड्राई स्वेट होता है, और इस ड्राई स्वेट में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। तो हमें जो पसीना आता है, हमें जो स्वेट आता है उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। और ये जो ड्राई स्वेट है, ओके, ड्राई पसीना है हमारा, उस पसीने में बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होती है। बैक्टीरिसाइडल दैट मीन्स बैक्टीरिया को किल करने वाली। तो हमें जो पसीना भी आता है वो पसीना हम उसको डायरेक्टली वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं कह सकते, है हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन वो डायरेक्टली भी वेस्ट नहीं है क्योंकि उसका भी हमें कुछ फ़ायदा होता है, उसके भी कुछ बेनिफिट्स है। तो ड्राई स्वेट में क्या होता है? बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है या फिर बैक्टीरिया को मारते हैं। ओके, ये स्किन के बारे में हो गया। तो स्किन क्या कर रही है? हमारे बॉडी में पैथोजेंस को नहीं आने देती। इसका मतलब स्किन प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन आवर बॉडी, है ना। हमारे बॉडी में पैथोजन नहीं आने देती। दूसरा फ़ायदा क्या है कि स्वेट के बारे में हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है सेकंड बैरियर जो दिया है एपिथेलियल में, एपिथेलियल सरफेसेस में सेबेसियस ग्लैंड्स के बारे में दिया है। तो सेबेसियस ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स है, कौन से ग्रंथि है? तो ये जो सेबेसियस ग्लैंड्स है ऐसे ऑर्गन्स है या फिर ऐसे ग्लैंड्स है जो कि हमारे स्किन में प्रोड्यूस होती है। सेबेसियस ग्लैंड कहाँ पर सेबेसियस ग्लैंड्स कहाँ पर होती है, उनका लोकेशन जो दिया है, द लोकेशन ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड, दैट इज सेबेसियस ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द स्किन। और वो जो सेबेसियस ग्लैंड्स है वो सीबम प्रोड्यूस करती है, दे प्रोड्यूसेस सीबम। तो सीबम इट इज़ अ वैक्स लाइक सब्सटेंस, इट इज़ अ सब्सटेंस और सिक्रीशन ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड। और ये जो सीबम है, ये सीबम क्या करता है? इट प्रिपेयर और प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग टू द स्किन, स्किन को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है। कौन? सीबम। जो सीबम प्रोड्यूस किया है सेबेसियस ग्लैंड्स ने,
सिबेसियस ग्लैंड्स ने क्या किया है, सीबम प्रोड्यूस किया है, और ये सीबम क्या करता है, हमारे स्किन के ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग तैयार करता है और हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ये दो काम देता है सीबम। ओके, ये जो सीबम है बेसिकली ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बनने वाला रहता है। इसका केमिकल कंपोजिशन है फैटी एसिड की लॉन्ग चेन्स। ओके, सो इट इज़ मेड अप ऑफ द लॉन्ग चेन्स ऑफ द फैटी एसिड्स। और सीबम क्या करता है, फंक्शन क्या है सीबम का, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है ही है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवरिंग और कोटिंग टू द स्किन, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू द स्किन। बट बिसाइड्स दिस और विथ दिस इट ऑल्सो एक्ट एज बैक्टेरिसाइडल। बैक्टेरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल करने वाला वो सब्सटेंस है। उसमें फंगिसाइडल एक्टिविटी भी है, फंगस को किल करने वाला या फिर फंगस को डिस्ट्रॉय करने वाला एक्टिविटीज़ भी वो दिखाता है। सो दैट इज़ अबाउट द सेबेसियस ग्लैंड। इसके बाद थर्ड जो एपिथेलियल सरफेस है, रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकोजा, म्यूकोजा ऑफ द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में यहाँ पर कौन से पार्ट्स दिए हैं या फिर ऑर्गन्स दिए हैं, वी कैन सी द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकस ट्री उसको हम कहते हैं। तो इतने जो पार्ट्स है वो आते हैं म्यूकोजा ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोजा में ये पार्ट्स आते हैं। तो कैसा है, ये जो सभी है नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रकिया या फिर ब्रोंकाई, ये जो सभी है ऑल दे आर लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। सभी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड की है। सपोज दैट इफ दिस इज द पार्ट ऑफ ऑल दिस रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, तो these आर लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड किए गए हैं। समझो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ऐसा समझो, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, ये ऐसा म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ओके, इट इज़ द म्यूकस। तो ये जो म्यूकस है वो वाटरी है। म्यूकस क्या करता है, इट हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज़म्स। म्यूकस डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करता है। तो म्यूकस जो है वो अब स्टिकी है, इट इज़ स्टिकी, इट इज़ स्टिकी, दैट मीन्स उसको कुछ चिपक सकता है। तो जो भी पार्टिकल्स, डस्ट के पार्टिकल्स है, पैथोजेंस है, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स थ्रू हमारे नेजल कैविटी में आ गए, है ना, नॉस्ट्रिल्स मतलब हमारे नोज़ की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल नेयर्स हम उसे कहते हैं, उनके थ्रू नेजल कैविटी में आते हैं, है ना। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स समझो आ गए, ये समझो ये डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये ऐसा आ गए, ये डस्ट पार्टिकल्स, आई विल शो इट विद द रेड कलर। सो ये डस्ट पार्टिकल्स आ गए अंदर, तो ये रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नीचे नहीं जाना, इसलिए म्यूकस क्या करता है, उसको ट्रैप करता है। म्यूकस में वो ट्रैप हो जाते हैं, दीज आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस एंड देन दे आर रिमूव्ड विथ स्नीजिंग। स्नीजिंग मतलब छींकना, तो छींकने के साथ, स्नीजिंग के साथ वो बाहर डाल दिए जाते हैं। ओके, या फिर कफिंग एक्शन में, या फिर विद द हेल्प ऑफ द कफिंग एक्शंस वो स्वैलो किए जाते हैं और फैरिंग्स से थ्रू हमारे फैरिंग्स में आते हैं और बाद में वो कफिंग एक्शन के थ्रू बाहर फेंक दिए जाते हैं। दे आर एलिमिनेटेड विद द कफिंग एक्शंस। ओके, तो ये जो कफिंग एक्शन है या फिर स्नीजिंग है, दोनों भी, कफिंग है ना, खांसी, कफिंग मीन्स खांसी एंड स्नीजिंग मतलब छींकना है ना। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स एक्शंस है जिनके थ्रू ये जो डस्ट पार्टिकल्स या फिर पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट किए जाते हैं। सो दीज आर नॉट द वेस्टिंग थिंग्स ऑल्सो। इसके बाद नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर होते हैं, यहाँ पर दिया है हमारे नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर्स होते हैं। ओके, आप लोग देखो, जस्ट सी इन द मिरर में देखो अपना नाक और जस्ट ट्राई टू ओपन इट विथ योर फिंगर्स। आपको अंदर स्मॉल हेयर्स देखने को मिलेंगे नॉस्ट्रिल्स के अंदर। उन हेयर्स का फंक्शन क्या होता है आपको पता है, डस्ट पार्टिकल जो हमारे नेजल कैविटी में डायरेक्ट जाते हैं उनको पकड़ना, उनको ट्रैप करना। तो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में डस्ट पार्टिकल्स या फिर पैथोजन को जाने से प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस और डस्ट पार्टिकल्स इनटू द रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर्स इन द नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो कफिंग एक्शन के थ्रू वो जो है वो बाहर फेंक दिए जा सकते हैं। उसके बाद में कफिंग रिफ्लेक्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया, कफिंग रिफ्लेक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो कफ
जो खांसी है वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म, आपको याद रखना है, क्योंकि विथ कफिंग मैंने अभी बताया कि वो फेरिंग्स में आ जाता है, सॉरी जो फेरिंग्स में आए वाले जो पैथोजेंस है या फिर डस्ट पार्टिकल्स है वो कफिंग के थ्रू हम बाहर फेंक सकते हैं। उसके बाद में माउथ के बारे में यहाँ पर दिया है। माउथ, वी कैन सी माउथ जो है कॉन्स्टेंटली माउथ में हमारी सलाइवा प्रोड्यूस होती है, सलाइवा इज़ प्रोड्यूस्ड इन द माउथ, और ये जो सलाइवा होती है, दिस सलाइवा इट शोज़ द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाती है ये सलाइवा। तो हमारी सलाइवा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। आप लोग देख सकते हो जो छोटे बच्चे रहते हैं 1 साल तक के, वो कंटिन्यूसली सलाइवेट करते हैं, दे सलाइवेट कंटिन्यूसली, है ना, दे सलाइवेट कंटिन्यूसली, उनकी सलाइवा बाहर आती है, वो अंगूठा भी चूसते रहते हैं, दे सक देयर थंब एंड विद दैट द सलाइवा गोज़ आउट। तो ये जो सलाइवा है, सलाइवा क्या करती है, उनके बॉडी में अगर कुछ, माउथ में अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, पैथोजेंस आ गए, तो उनको किल करने का काम करती है। सो दिस सलाइवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू किल द माइक्रोब्स। उसके बाद में गैस्ट्रिक सिक्रेशंस के बारे में दिया है। नेक्स्ट इपिथेलियल सरफेस जो है, जो बैरियर है, वो है गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। हमारे स्टमक या फिर हमारे जो एब्डोमेन के जो कुछ सिक्रेशंस है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हमारे एब्डोमेन में एसिड प्रोड्यूस होता है, उसका काम डाइजेशन में तो होता ही है, लेकिन विद दैट दे ऑल्सो हेल्प टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन भी दिया है। जो यूरिन हमारे यूरेथ्रा थ्रू पास होता है और पेनाइल ओपनिंग थ्रू बाहर जाता है मेल्स में, फीमेल्स में भी यूरेथ्रा थ्रू, यूरेथ्रल ओपनिंग थ्रू बाहर जाता है यूरिन। तो यूरिन की जो फ्लशिंग एक्शन है, तो ये फ्लशिंग एक्शन के साथ बैक्टीरिया बाहर फेंक दिए जाते हैं। दैट मीन्स यूरिन ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट द बैक्टीरिया विथ इट्स फ्लशिंग एक्शंस। उसके बाद में मेल्स में जो सीमन होता है, मेल्स में जो सीमन होता है, ओके, तो ये जो सीमन है, उस सीमन में एक केमिकल रहता है, उसका नाम है स्पर्माइन, और उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जिंक होता है, ओके। तो स्पर्माइन जो है, दिस स्पर्माइन एंड जिंक both are having the antimicrobial activity. That means both can kill bacteria, दोनों भी बैक्टीरिया को किल करते हैं, both are having the antibacterial activity, okay. स्पर्मिन का और एक काम है, स्पर्मिन it provides specific odor to semen. सीमन का जो स्मेल आता है, स्पेसिफिक स्मेल, वो स्पर्माइन की वजह से आता है, तो वो भी एक फंक्शन यहाँ पर दिया है। इसके बाद में लैक्राइमल सिक्रीशंस के बारे में यहाँ पर दिया है। लैक्राइमल सिक्रीशंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे जो आइज़ होते हैं, हमारे आइज़ में लैक्राइमल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आइज़ में क्या होते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड्स। और वो जो लैक्राइमल ग्लैंड्स है दोस्तों, दे प्रोड्यूसेस टीयर्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? टीयर्स। हमारे जो आंसू है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं लैक्राइमल ग्लैंड से। तो ये जो टीयर्स है वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड्स के बारे में क्या दिया है कि दे फ्लशेस द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द कंजंक्टिवा। तो लैक्राइमल ग्लैंड्स का भी एक सिक्रीशन है अलॉन्ग विद द टीयर्स। टीयर्स के साथ साथ लैक्राइमल सिक्रीशन भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि आइज़ को मॉइस्चराइज भी रखता है, और आइज़ में जो फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजन्स आए हैं उनको फ्लश आउट करने का, उनको एलिमिनेट करने का काम भी लैक्राइमल सिक्रीशंस करते हैं। अगर ये लैक्राइमल सिक्रीशंस एब्सेंट हो जाएंगे हमारे आइज़ में, अगर लैक्राइमल ग्लैंड्स जो है, लैक्राइमल ग्लैंड्स लैक्राइमल सिक्रीशन सिक्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी द इन्फेक्शन ऑफ आई। हमारे आँखों को इन्फेक्शन हो सकता है, ओके। उसके बाद यहाँ पर दिया है नेक्स्ट लाइजोजाइम। ओके, सो ये लाइजोजाइम क्या है? व्हाट इज़ द लाइजोजाइम? तो ये जो लाइजोजाइम है दोस्तों, इट इज़ द एंटी बैक्टीरियल एजेंट इन टीयर। हमारे जो टीयर्स है, हमारे जो आंसू है,
इनमें एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, तो उस एंटी बैक्टीरियल एजेंट को कहते हैं लाइजोजाइम। सबसे पहले ये किसने बताया था? ए फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ये जो लाइजोजाइम है, लाइजोजाइम इट इज़ थर्मोलेबाइल, और उन्होंने और एक हमें बताया है कि ये जो लाइजोजाइम है वो मिरामिडेस की तरह भी काम करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, और फाइनली यहाँ पर दिया है कि जो लैक्राइमल सिक्रीशंस है, ओके, लैक्राइमल सिक्रीशंस सॉरी, ये जो लाइजोजाइम है, ये लाइजोजाइम जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेनिक है और कुछ नॉन पैथोजेनिक है। तो जो पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम, उनको मारने का काम कौन करता है? इट इज़ डन बाय द लाइजोजाइम। तो लाइजोजाइम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर कैरी आउट करता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारने का काम यहाँ पर उसके थ्रू किया जा रहा है। ओके, तो इसके साथ हमने देख लिया है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आपको लाइजोजाइम के, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो टर्म दी है थर्मोलेबाइल, जो थर्मोलेबाइल के बारे में जो दिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोलेबाइल? सो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस है जो क्या करते, दे रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। मतलब ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि हीट के थ्रू डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, है ना। मतलब अगर हीट ज़्यादा हो गई तो ये जो लाइजोजाइम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये आपको दिया है किसके बारे में? इट इज़ गिवन अबाउट द थर्मोलेबाइल। तो थर्मोलेबाइल का आपको याद रखना है मीनिंग कि बाबा व्हाट इट डज, इट रेडिली डिस्ट्रॉयज द इट इज़ रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय द heat. Okay, so we will see about the next part of the antimicrobial substances that are seen in the blood and tissue in the next lecture. Thank you for watching this video.